दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो कोरोना का तांडव चल रहा है वो एक लंबी मुद्दत तक पहुंच चुका है। और इस लंबी मुद्दत में हम देखें कि भारत में अब तक 90,000 से ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं और उसमें करीब 35 से 40,000 के आसपास रिकवर भी हो चुके हैं और 2800-2900 के आसपास मौत के आंकड़े हैं। पूरे इस रेशियो का एनालिसिस करें कि इन 2 महीनों में ठीक होने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है। हम आए दिन देखते हैं कि आज 45 हमारे शहर से ही कोरोना मुक्त हुए, कभी 57 हुए। तो ये सोचने की बात है कि कोरोना का वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर वाले की ये करामाती है कि बिना वैक्सीन के लोग एक अच्छी खासी तादाद में रिकवर हो रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। और इसमें उनकी इम्यूनिटी पावर कह लो या फिर उनको वो लक्षण पूरे कोरोना वाले होते ही नहीं है। सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार को भी हम कोरोना मान के ही चल रहे हैं, क्योंकि 2800 से 2900 ऑल ओवर इंडिया में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, इतना बड़ा 135 करोड़ का देश है और अब तक सिर्फ 2800-2900 डेथ, वो भी ज़्यादातर उन लोगों की जो पहले से ही किसी न किसी बीमारी के अंदर इन्वॉल्व थे। कोई डॉक्टर आज ये साबित नहीं कर सकता कि उनकी नीट एंड क्लीन प्योर एकदम कोरोना वाली ही मौत हुई है, कोरोना से ही हुई है। आज यहाँ इस शहर के भी आंकड़े देखे, कई ऐसे बीमार थे जो हॉस्पिटल पहुंचे और अपने रिश्तेदारों से एकदम दूर हो गए। उनको हाईजैक करके एकदम कोरोना पेशेंट मानकर उनको लेके चले गए, उनको पता ही नहीं चला रिश्तेदारों को कहाँ गए। अब उनकी जो पहले से टैबलेट चल रही थी, चाहे वो बीपी की हो, शुगर की हो, हार्ट की हो, वो सारी टैबलेट उनको देने से भी मना कर दिया। उनका साथ में एक रिश्तेदार रखने से भी मना कर दिया। वो बेचारा पहले से 60-70 साल की एज का वैसे ही परेशान चल रहा है, उसको वैसे ही सो हेडेक है और घर से दूर होने के बाद वो और बीमार से बड़ा बीमार हो गया। रोज़मर्रा की दवाइयाँ नहीं ले पा रहा अब वो, और उसकी 2-3 दिन के अंदर डेथ भी हो जाती है। अब वो भी आंकड़ा कोरोना पॉजिटिव के अकॉर्डिंग डेथ में शुमार होता है, जो 2800 से 2900 तक पहुंचा है, जिसमें ज़्यादातर आप खुद देखें 60, 70, 80 एज के ज़्यादातर लोग वही है। और हर डॉक्टर भी मान रहा है कि उनको पहले से कोई ना कोई बीमारियां थी, जो नेचुरल हो गई, इतना आंकड़ा नॉर्मल है ये। लेकिन इस सब मामले में अगर देखा जाए तो देश आज बर्बादी के इतने ज़बरदस्त कगार पर पहुंच चुका है इसका कोरोना के नाम से, कि एक मजदूर लेवल का आदमी घर जाने के लिए भटक रहा है। छोटे छोटे लेवल से मजदूर आज अपनी दुकानें खोलने के लिए तरस रहे हैं। मैकेनिक अपने रिपेयरिंग की दुकान खोलने के लिए तरस रहा है। मोबाइल शॉप वाले अपने मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल सेल आउट, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, यहाँ तक कि खाने पीने की कोई भी चीज़ें ले लो, सारी 2 महीनों से बंद है। वो मिठाई शॉप ले लो या नमकीन शॉप ले लो या आप अपने कपड़ों की दुकानें ले लो। बड़ा मार्केट आज इतनी ज़बरदस्त मंदी के दौर में गुजर रहा है कि उसका रिकवर करना भी वो सोच रहे कैसे होगा। आज लोग आदी हो चुके हैं ऐसी सुस्ती वाली ज़िंदगी के, सुबह हो रही है, शाम हो रही है और ज़िंदगी यूं ही तमाम हो रही है। आज अगर हम सोचें कि आज ये अगर खुल भी जाता है तो एकदम अचानक से एक बेरोजगारी की बाढ़ आ जाएगी। कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जो चाह रहे हैं कि अब हमारे जो इतने कर्मचारियों की संख्या है, इतनी हम तनख्वाहें नहीं दे सकते, उनको कम करें, उनका अपने छटनी करें। अब इतने लोग आज इतने टाइम तक कई अपने खरीदारी के लिए नहीं गए, वो भी उकता गए हैं कि अब यही पैसा हम बचाएं, क्यों ऐसे फालतू कपड़े खरीदें, क्यों अपने अननेसेसरी जो है लग्जरीज आइटम लें। तो ये सब के ऊपर एक भारी मंदी का दौर आने वाला है, क्योंकि लोगों ने इस 2 महीने में बहुत सहज कर अपने आप को, पैसे को बचाकर जीना सीखा है। तो जितने भी बड़े बड़े धंधे हैं वो सारे एक पतन की ओर ही जाएंगे। सारे व्यापारी परेशान हैं, उनके कपड़े दुकानों में चूहे खा गए हैं इन 2 महीनों के अंदर। जो अच्छे अच्छे महंगे आइटम थे वो सारे इन 2 महीनों के अंदर जो है दुकानों में पड़े पड़े खराब हो गए हैं, वो दुकान नहीं खोल पाए अपनी। ये सारी चीज़ें इस बात को दर्शा रही है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो पहले ही चरमराई हुई थी और अब उसकी हालत और बस से बदतर हो गई है और आने वाले सालों में मतलब उसकी रिकवरी करना मुश्किल है। आज स्कूल्स कॉलेज बंद हैं, बच्चे जो पढ़ने वाले हैं माशाल्लाह वो चाह कर भी नहीं जा पा रहे हैं कॉलेज स्कूल्स,
उनकी पढ़ाइयाँ बीच में एग्ज़ाम रुक गए हैं, 10, 12 के अधूरे एग्ज़ाम बीच में पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, कई यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम अभी क्लियर हो जाने चाहिए थे पेपर, वो सब हेल्ड अप हो चुके हैं। बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम, कई क्लासेस चल रही थी, फौज दर फौज उस कंपटीशन एग्ज़ामों की तैयारी कर रही थी अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर, सब धरे हैं, पटवारी के एग्ज़ाम, नेट के एग्ज़ाम, कई भर्ती, रेलवे भर्ती, सब हेल्ड अप। ये 2 महीने के अंदर करोड़ों अरबों रुपए का सिर्फ ये, अगर एजुकेशन के मामले में देखें तो मामला व्यापारियों का तो और बड़े लेवल का है, बहुत भारी लेवल का है व्यापारियों का लॉस, तो जिसका शुमार करना ही मुश्किल है। तो आज हम सोचे कि भाई हमारा इतना खुशनुमा, इतना हसास बशास देश एक मातम का देश बना हुआ है ना। अभी रामनवमी गई, कोई जुलूस, कोई जश्न नहीं। होली के बाद से मतलब एक ऐसा हिंदू भाइयों का मातम देख लें तो वो ना बना पाए रामनवमी, ना बना पाए ये अपने जैन भाई महावीर जयंती, ना ईसाई भाई जो बना पाए गुड फ्राइडे, और ना हमारे सिख भाई बना पाए वैशाखी। मतलब हर त्योहारों में पूरा 25 मई से, जो अभी मई आ रहा है 25 और 25 अप्रैल से 25 मई, 1 महीना तक जो पूरा मुस्लिम सेलिब्रेशन होता है रमज़ान का, वो पूरा हर एक दिन एक ईद जैसा दिन होता है। पूरी उसकी नमाजें क्या, उसकी तरावी क्या, उसके जुमे क्या, उसके अभी ये जुमेतुल विदा आ रहा है, ईद आ रही है, ये सारे त्यौहार एक मातम की शक्ल में ही निकल गए। सब लोगों ने सोचा था, इस सोच के परे था कि जश्न के दिनों के अंदर हम ये करेंगे, वो करेंगे, आने वाला ऐसा हमारे खुशनुमा दिन होंगे, लेकिन आज भी पूरा देश एक मातमी देश की तरफ तवज्जो किए हुए है और सब मायूस है। सब चाह रहे हैं कि आगे आने वाला टाइम क्या होगा, कैसे ये हमारे जो है दिन वापस आएंगे खुशियों के, कैसे हम अपनी दुकानों में वापस चहल पहल देख पाएंगे, कैसे हम कॉलेज की पढ़ाइयाँ, हमारी डिग्रियाँ सब वापस अपने सही ढंग से ले पाएंगे। तो अगर देखें तो ये 2800-2900 मौत के आंकड़े, वो कई हद तक नेचुरल डेथें भी थी, जिनको अपने बीमारी कोरोना के साथ जोड़कर उनको बताया भी है कोरोना पॉजिटिव डेथें हैं, सिर्फ 2700 से 2800 तक पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और रिकवरी, जब वैक्सीन नहीं बनी है तो रिकवरी तक भी हो रही है। तो ये अगर एक मुहिम चला दी जाए कि भाई आप अपने सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज होते रहें, आप अपने जो है जहाँ तक हो सके भीड़ से दूर रहें, हाथ बार बार धोते रहें और अपने रूटीन वे में ज़िंदगी को लेके आ जाएं, बंदिशें ख़त्म हो, जगह जगह बैरिकेड। डेथ होती है, एक शव वाहन को शमशान तक पहुंचने में दिक्कतें आ रही है। डेथ होती है तो एक मैयत को मैयत गाड़ी तक, कब्रिस्तान लाने तक में परेशानी हुई जा रही। कितने रास्ते में बैरिकेड हटाने पड़ रहे हैं, कितने बेचारे 6-7 लोग साथ में आते हैं, चाह कर भी। अगर किसी की बीवी की डेथ हुई तो उसके हस्बैंड अगर 60 से ऊपर, आप नहीं जा सकते कब्रिस्तान, आप नहीं जा सकते शमशान, वो उससे भी महरूम है। फ़ोन आते हैं कब्रिस्तान के पास जो रहने वाले, मिलने वाले भी, आप पहुंचो, जनाजा थोड़ा या शव थोड़ा भारी है तो आप थोड़ा कंधा लगा दो आके। ऐसी पोजीशन बन चुकी है। आखिरी यात्रा जो थी, लोग 500 क्या 5000 तक पहुंच जाते थे मिलने वाले रिश्तेदार ऐसे दुख की घड़ियों में, तो वो भी नहीं पहुंच पा रहे। ऐसी दूरियां हो चुकी है। शादी ब्याह में मिलना जुलना, खुशी का दूर की बात, कम से कम गम में अगर किसी के दुख में शरीक हो तो उसको कितनी तसल्ली मिलती है, वो भी उससे महरूम हो गए कि हमारे दुख में भी कुछ शरीक होने ऐसे हालात में आ जाए। तो ये जल्द से जल्द ये मातमी जो दिन चल रहे हैं वो ख़त्म हो, वो हसास बसास खुशियों वाले दिन हमारे देश में वापस आए, पूरी दुनिया वापस अपने ढर्रे अपनी पटरी पर आ जाए, यही दुआ है। और इससे जल्द से जल्द मुक्ति मिल जाए, जो भी ये मामला चल रहा है उससे जल्द से जल्द निजात मिल जाए। हम खुद सोचें, इतना बड़ा मामला नहीं है, 0.001% डेथ का आंकड़ा है। अगर डेंगू, मलेरिया, ये शराब जो खोली गई उससे मरने वाले एक्सीडेंटल केसों के देखें तो लाखों के अंदर मामले हैं, वो भी कुछ दिनों के अंदर लाखों तक हो जाते हैं। यहाँ 2-2.5 महीने के अंदर भी अभी 2800-2900 के अंदर, वो भी ज़्यादातर बुजुर्ग लोग जो पहले से बीमारी में मुब्तला हैं, वो लोग, उनके मामले में इतना बड़ा मामला हुआ है अभी ये देश और दुनिया के अंदर। इससे जल्द से जल्द निजात मिले, यही प्रार्थना, यही प्रेयर, यही दुआ है। और हम सब वापस उसी हंसी खुशी वाले दिनों में लौट आए, इसी दुआ के साथ। अस्सलाम वालेकुम।